हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस में। आज हम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके बारे में, हिस्ट्री की एक बुक के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम का भारत में आगमन यानी क्या मतलब, जब से इस्लाम भारत में आया हुआ है। इस्लाम का उदय देश उदय अरब देश में हुआ। मतलब हमारे कहने का मतलब, जो इस्लाम का प्रारंभिक उदय हुआ है वह अरब देश में है और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का आक्रमण के बाद भारतीय लोगों से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है कि वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत से सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच अपनी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोगों का मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता। धीरे धीरे अब कई सारे कबीले में मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे हैं। इस्लाम धर्म अब अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत, क्षमता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और उनके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के बाद आपको अगली क्लास में इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।